श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान वे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि न्याय, कर्म, दंड, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, नौकर चाकर, दंड, शिस्त, आयु, वृद्धावस्था आदि के कारक का माने जाते हैं। अब शनि आपकी राशि को क्या फल देंगे, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। कहाँ पे शनि आपको अच्छा फल दे रहा है, कहाँ आपको संभलने की जरूरत है, तो आइए जानते हैं शनि के बारे में। राशियों के क्रम में 12वें नंबर पर आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए साढ़े साथी का पहला चरण समाप्त होता है और दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैसे आपके चंद्र के ऊपर से, आपके लग्न के ऊपर से शनि का जाना आपको शिस्त में लाएगा, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कराएगा। आपके 11वें भाव और 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में आ रहा है। वैसे 11वें भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो आपके लाभ में वृद्धि कराता है। 12वें भाव का स्वामी लग्न में आने से आपके खर्च में भी वृद्धि कराता है। तो मुझे ये बताइए कि आप खर्च कब करेंगे? जब आपको लाभ मिलेगा तभी खर्च हो पाएगा ना। तो इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लाभ होगा तो आप खर्च करेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, एक बात है कि शनि जब चंद्र के ऊपर से जाता है, लग्न के ऊपर से जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी देता है। अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये मानसिक परेशानी हमारी ली हुई होती है। सपोज हम 8 घंटे का काम कर सकते हैं, इसके बदले हम 8 के बदले 9 करें, 10 करें, लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता है। तो काम अगर हम बढ़ाते रहते हैं कारोबार में, तो कहीं ना कहीं उसके भाग का जो टेंशन है वो भी हम पर ही आता है। तो अगर हम अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अपने कार्य पर, अपने व्यापार पर अच्छी तरह से कंट्रोल करें तो हमारी सेहत को कोई तकलीफ है नहीं। तो यहाँ 12वें का स्वामी होकर लग्न में आना कहीं ना कहीं आपको सेहत के लिए एक अलार्म जरूर बजा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना है। अब बात करें इनकी दृष्टि की, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर रहेगी और 10वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर रहेगी। तीसरे स्थान से छोटी यात्राएं, लेखन, प्रिंटिंग, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर आदि तीसरे स्थान से देखा जाता है। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि आपको कहीं ना कहीं आपके साहस में वृद्धि कराएगा और ये जो सारे फील्ड बताए हैं इनमें आपको सफलता दिलाएगा। शनि तीसरे स्थान पर दृष्टि की वजह से कहीं आपको छोटी छोटी यात्राएं भी होगी। अब छोटी यात्राएं से आपको लाभ मिला गया, क्योंकि लाभ का स्वामी लग्न में आ रहा है। लाभ स्थान मतलब एक धन स्थान ही कहा जाता है, तो वो अभी शुभ हो रहा है, तो आपको लाभ तो मिल ही रहा है। तो माध्यम क्या रहेगा? तो छोटी यात्राएं। अगर आप लेखन करते हैं, बुक वगैरह लिखना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब वगैरह पर आना चाहते हैं, मीडिया में आप आगे जाना चाहते हैं, तो ये सारे मीडियम से, माध्यम से आपको धन का लाभ होगा, जरूर होगा। वैसे उनकी सप्तम स्थान पर दृष्टि है, तो जीवन साथी से आपके संबंध में मधुरता रहे, इस बात का ख्याल रखें। जो लोग अलग होना चाहते हैं पार्टनरशिप से, तो उनके लिए ये वक्त में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और पार्टनर से अलग होने के चांसेस मिल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि की सप्तम स्थान पर दृष्टि कभी ना कभी आपको स्वतंत्र व्यवसाय के लिए भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो जो लोग स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
शनि का दसम स्थान पर दृष्टि है। कहीं आपके पिताजी की सेहत का ख्याल रखें। हो सकता है कि उनकी हेल्थ में कुछ गड़बड़ी आ सके, तो रेगुलर चेकअप करवाइए। और शनि की यहाँ पर दृष्टि की वजह से आपके मान सम्मान में कभी कमी हो सकती है। आपका कार्यबोझ, यानी कि अगर आप जहाँ कार्य करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे आपका बॉस से अनबन भी हो सकता है। तो ये इनकी दृष्टि से आपको संभालना है। आपके वडील, बॉस वगैरह से संबंध में कोई बिगाड़ न हो, इनका आप ख्याल करें। हो सकता है आपका कार्यबोझ बढ़ने से आपका दिमाग आप पर गुस्सा हावी हो जाए, तो गुस्से पर काबू रखें और हेल्थ की खास संभाल लें। मीन राशि के लिए शनि न्यूट्रल है, तो इनको ज़्यादा खराब फल नहीं देता है। वैसे चंद्र के ऊपर से शनि का जाना, यानी कि साढ़े साथी का दूसरा जो फेज रहता है, वो थोड़ा कष्टदायक तो रहता ही है। वो मानसिक परेशानी ज़्यादा देता है, शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा। और वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि वो मानसिक परेशानी कभी न कभी हमारी ली हुई रहती है। हम ज़्यादा के चक्कर में हमारी सेहत का कभी ख्याल नहीं रखते, ये हो सकता है। तो यहाँ हमें सिर्फ सेहत का ख्याल रखना है। ये साढ़े साथी का दूसरा फेज है। सेहत के बारे में अगर हमने ध्यान रखा तो ये फेज भी आसानी से निकल जाएगा। वैसे कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी के दौरान अगर आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो ये आपको वक्त पसार करने में, वक्त गुजारने में बेहद आसानी देता है। अगर आप कहीं भी रहे, ईश्वर का स्मरण करें। आप जिसे भी मानते हैं उसका स्मरण करें और ये वक्त के दौरान ईश्वर के आशीर्वाद ले। वैसे हनुमान चालीसा करने से शनि की दी हुई पीड़ा में बहुत कमी होती है। दिन ढलने के बाद शाम को शनि के लिए हनुमान चालीसा करें। शनि का मंत्र ओम शन शनैश्वराय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। वैसे वीडियो के अंत में हमने कुछ उपाय ऐसे भी दिखाए हैं जो आप कहीं भी रहो, आप वे उपाय कर सकते हैं, वो हमने बताए हैं। शनि का ये दौरा आपके लिए अच्छा ही है। शनि कभी किसी को खराब फल देता ही नहीं है, लेकिन वो हमारी कसौटी लेता है। अब शनि आपकी कसौटी लेके आपको शुभ फल दे ही रहा है, तो वैसे में शनि से डरने की जरूरत नहीं है और सत्य के मार्ग पर चले। अगर आप एथिकली काम, कारोबार कुछ भी करते हैं, स्टूडेंट्स है तो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, घर के अंदर अगर आप मुखिया है तो घर के सभी सदस्यों का आप ध्यान देते हैं, न्याय करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शनि कहीं किसी को खराब फल देते हैं। क्योंकि शनि जो है वो कर्म और फल दोनों के दाता है। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो शनि से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वीडियो के अंत में हमने कुछ उपाय भी बताए हैं, जो कहीं भी रहो आपको ये उपाय करने से शनि का शुभ फल मिलता ही है। और वैसे भी मीन के लिए शनि का अच्छा फल है ही, क्योंकि एक लाभ स्थान का मालिक अच्छा हो रहा है, तो आर्थिक मामलों में अच्छा ही है, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वैसे शनि देव आपको शुभ फल दे ही रहा है, फिर भी उनके कुछ उपाय हम बताते हैं। तो सबसे पहले शनि चैरिटी या दान वगैरह का कारक है, तो कहीं अस्पताल में जाके या किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी रकम का दान करें और ये बात आप गुप्त रखें, किसी को बताए नहीं। और दूसरा, शनि छोटे आदमी जो रोजंदारी से काम करते हैं, नौकर चाकर है, उनको उनका हक दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको बख्शिश दें, लेकिन उनका जो बनता है, जो उनका हक है, वो उनको अदा करें। तीसरा, शनि बुजुर्ग, बड़े, माँ बाप वगैरह के कारक रहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ बाप है, तो उनके आप आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से शनि के शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है, ऐसा कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।